हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर यूनिफॉर्म मोशन इज अ। एक समान गति के तहत किसी वस्तु का समय दूरी ग्राफ हो। यानी आपसे ये कहा गया है कि जब कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में होती है, यानी एक समान गति में होती है, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी उसके द्वारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनता है वो किस प्रकार का हो। आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। पहला है कर्व लाइन यानी घुमावदार रेखा, दूसरा है स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, तीसरा है सर्कल, चौथा है पैराबोला। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब भी कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में होती है, एक समान गति में होती है, तो समय दूरी ग्राफ क्या हो, किस प्रकार का समय दूरी ग्राफ। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, एक समान गति का अर्थ क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब यह है कि ऐसा मोशन या ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, यानी समय अंतराल में जो है जो समय अंतराल है वो सेम है, और जो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल है या जो दूरी तय की गई है वो भी बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एक व्हीकल की बात करें, एक वाहन की बात करें ए, अब क्या होता है, ये 0 से शुरू होता है, 0 समय से शुरू होता है। 1 घंटे बाद ये क्या करता है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर अगले 1 घंटे में फिर ये 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। फिर अगले 1 घंटे में ये क्या कर रहा है, फिर 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। यानी समय अंतराल बराबर है, यानी एक एक घंटे का समय अंतराल है। दूरी जो तय की गई है वो भी 10-10 किलोमीटर। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ जो होता है, जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। क्योंकि बराबर समय अंतराल में क्या हो रहा है, बराबर दूरी तय की गई है, तो इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है इसके द्वारा बनाया जाए। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपका पहला है कर्व लाइन, दूसरा है स्ट्रेट लाइन, तीसरा है सर्कल और चौथा है पैराबोला। तो जो आपका समय दूरी ग्राफ है, या जो आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए या एक समान गति के लिए जो समय दूरी ग्राफ है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा बने। यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। अब आपका अगला प्रश्न है, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, यानी चाल का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर और किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपसे स्पीड यानी चाल का मात्रक पूछा गया। स्पीड यानी स्पीड आपका बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्पीड यानी चाल, तो डिस्टेंस यानी दूरी का जो है मीटर है, इसकी एसआई यूनिट, टाइम का सेकेंड, यानी इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो आपकी मीटर पर सेकेंड होगी। यानी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, मीटर पर सेकेंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, यानी समय की मूल इकाई क्या है। आपसे ये पूछा गया है कि जो समय होती है उसकी बेसिक यूनिट यानी मूल इकाई क्या है।
अगर हम बात करें समय की, तो समय की जो सबसे मूल इकाई वो हमारी सेकंड होती है। ये इसकी एसआई यूनिट भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, इट्स सिंबल इज एस। समय की मूल इकाई एक सेकंड है या सेकंड है और इसका जो प्रतीक है वो एस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। चाल या गति की मूल इकाई क्या। तो यहाँ पे आपसे चाल यानी स्पीड की बात की गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय। अब हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो आपकी दूरी है यानी डिस्टेंस है, इसकी जो बेसिक यूनिट है या इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपकी मीटर होती है। वही टाइम की बेसिक यूनिट आपकी सेकंड है। तो यानी अगर हम बात करें स्पीड की बेसिक यूनिट की, यानी चाल की जो मूल मात्रक है वो क्या है या मूल इकाई क्या है, तो मूल इकाई इसकी है मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। गति की मूल इकाई मीटर प्रति सेकेंड है, जिसे हम m/s से जो है रिप्रेजेंट कर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो हमारी गाड़ियां हैं, जैसे कि आपकी कार हो, कार का एक डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड पे जो होते हैं आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है और एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का। तो अगर हम कार के डैशबोर्ड की बात करें, जो ये कर्व वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होती है, डायल्स रहता है, नंबर लिखे रहते हैं, मेजरमेंट लिखा रहता है। और एक सुई होती है, एक सुई होती है जो कि यहाँ पे जो है डिफ्लेक्शन दिखाती रहती है, यानी जो कि यहाँ पे मेजरमेंट को दिखाती है। तो बेसिकली ये जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। और ये जो स्पीडोमीटर होता है ये बेसिकली हमें स्पीड दिखाता है। क्या दिखाता है, स्पीड, यानी जो आपका वाहन है उसकी स्पीड क्या है, उसकी चाल क्या है। जब आपका वाहन चल रहा है उस समय उसकी स्पीड या चाल क्या है वो हमें इससे पता चलता। अब इसके बीच में एक और स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे कुछ इस तरीके का होता है, या यहाँ पे भी एक और कर्व स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे हमें जो है इस गाड़ी ने, इस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी तय की गई है, ये बताता है। तो उस स्ट्रक्चर को हम जो है, ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर। क्या कहते हैं, ओडोमीटर। तो अगर हम बात करें स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गाड़ी यानी वाहन की स्पीड यानी चाल दर्शाता है कि वाहन की चाल क्या है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। यानी स्पीडोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो वाहन की गति बताता है। यानी जो स्पीडोमीटर होता है इससे हमें वाहन की जो चाल है या गति है उसका पता चलता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूरी समय ग्राफ क्या है। तो अगर हम दूरी समय ग्राफ की बात करें, तो दूरी समय ग्राफ हमें ये दिखाता है कोई भी वस्तु जो है उसकी दूरी और समय के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। या अगर हम बात करें, हमें ये पता चलता है कि कोई भी वाहन किस गति से या किस चाल से चल रहा है। यानी जो आपका समय दूरी ग्राफ या जो आपका दूरी समय ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को दर्शाता है और उसके डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की गति का प्रतिनिधित्व करता है। अब आपका अगला प्रश्न है व्हाट इज स्पीड, यानी चाल क्या है। तो अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड क्या होती है? कोई भी वस्तु किसी समय अंतराल में कितनी दूरी तय कर रही है, उसका जो रेशियो होता है, यानी जो दूरी और समय का अनुपात होता है, वो आपका स्पीड हो, यानी चाल हो। यानी किसी समय में किसी वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, ये हमें स्पीड दिखाती है। इसका जो फॉर्मूला है वो है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। अब अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, तो हम जानते हैं डिस्टेंस की जो यूनिट है वो आपकी मीटर है, समय की जो है सेकंड है। यानी अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड की क्या है यूनिट? मीटर पर सेकंड। यानी इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु है, किसी यूनिट टाइम में वो कितनी दूरी तय कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये उसकी जो है चाल कहलाती है या स्पीड कहलाती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, यानी दोलन गति क्या है। दोलन गति क्या है? तो अगर हम बात करें दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन की, तो इसको हम जो है एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो कि आपका पेंडुलम का एग्जाम्पल। तो आप ये जानते हैं या हमने चैप्टर में ये पढ़ा था कि पहले पुराने टाइम पे जो घड़ियां होती थी वो पेंडुलम क्लॉक्स होती थी ज्यादा। और जो पेंडुलम होता था वो एक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता था जिसमें एक धागे से एक बॉक्स लटका हो। अब ये जो पेंडुलम है यहाँ पे ये अपनी मेन पोजीशन पे है, जिसे हम ओ मान लेते हैं, यानी ये इसकी क्या है? रेस्ट पोजीशन है या विराम अवस्था। अब हमने इसे क्या किया? डिस्प्लेस किया तो ये जो पेंडुलम है वो यहाँ पहुंच गया। अब वो इधर गया, तो यहाँ से इधर आया अपनी मेन पोजीशन में या वास्तविक स्थिति में, फिर वो इधर गया और ये इधर पहुंच गया। ये पेंडुलम या ये जो लोलक है वो इधर पहुंच गया। फिर ये यहाँ से, यानी जो ये पोजीशन है इसकी, ये बी पोजीशन है, यहाँ से फिर वो अपनी मेन पोजीशन में आया, यानी ओ पे आ। अब क्या हुआ? इसने क्या किया? ये इधर गया ए पे, फिर ये ओ पे आया, फिर ये बी पे गया, फिर ये ओ पे वापस आ। यानी इसने क्या किया? एक साइकिल पूरी करी। इसको हम ऑसिलेशन यानी वन ऑसिलेशन या एक दोलन कहते। यानी इसने क्या किया? एक प्रोसेस कंप्लीट कर, ठीक है, एक पूरी उसकी प्रोसेस थी, एक प्रक्रिया थी। इस तरीके से ये चली, फिर ये वापस गई, फिर ये यहाँ पे। तो इसको हम एक दोलन कहते हैं या वन ऑसिलेशन कहते हैं। तो जो अगर हम बात करें ऑसिलेटरी मोशन की, तो बेसिकली अब क्या हुआ? एक ऑसिलेशन इसने पूरा किया। अब कुछ समय के बाद ये फिर दोबारा क्या करेगी? यहाँ जाएगी, फिर वापस मेन पोजीशन में यानी विराम अवस्था में, फिर बी पोजीशन में, फिर वापस आएगी। इस तरीके से ये इस मोशन को या इस गति को ये रिपीट करती रहेगी, यानी दोहराती रहेगी। तो इस तरीके की जो गति होती है इसे हम ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, कोई भी वस्तु आगे पीछे मूव करती है, यानी टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करती है, और इसको बार बार ये रिपीट करती रहती है। इस मोशन को या इस गति को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, यानी दोलन गति कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे,
द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। किसी वस्तु के आगे पीछे की गति को दोलन गति कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है वो आगे पीछे मूव कर रही है, वो एंड फ्रो मूव कर रही है, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति कहते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है मोशन यानी गति। गति क्या है? जब भी कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती रहती, यानी अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो वस्तु है वो मोशन में है यानी गति में। कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल रही है यानी वो मोशन में। जैसे जो कार है वो रोड पे चल रही है, तो चल रही है यानी कि क्या हो रहा है, बेसिकली समय के साथ वो अपनी स्थिति को बदल रही है। समय जो टाइम है, टाइम के साथ वो क्या कर रही है, अपनी स्थिति को बदल रही है, अपनी पोजीशन को बदल रही है, तो इसको हम मोशन यानी गति कहते हैं। यानी मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। गति समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यानी टाइम के साथ जो स्थिति में परिवर्तन आते हैं उसको हम गति यानी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका है सर्कुलर मोशन। अब अगर हम सर्कुलर यानी वृत्ताकार गति की बात करें, एक ऐसा मोशन, ऐसी गति जो सर्कल में होती है यानी वृत्ताकार होती। जैसे कि आपने क्या किया, एक जो है धागा लिया, उस पे एक पत्थर बांध दिया और उसे आप गोल गोल घुमा दें। तो आपने क्या किया, एक धागा लिया, उसका एक सिरा पकड़ा और आपने क्या किया, इसे गोल गोल घुमाया और ये पत्थर कुछ इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है। यानी ये जो पत्थर है ये क्या कर रहा है, ये एक सर्कल में मूव कर रहा है, यानी सर्कुलर पाथ में या वृत्ताकार पथ पे ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम गाड़ी के पहिए की बात करें, तो जो गाड़ी का पहिया होता है ये जब मूव करता है, ये गति करता है, तो आप ये जानते हैं कि ये जो बाहरी हिस्सा है ये गोल गोल इस तरीके से घूमता है। यानी जो गाड़ी का पहिया है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी वृत्ताकार गति कर रहा है। यानी वह गति जो एक वृत्ताकार पथ में होती है या सर्कुलर पाथ में होती है, इसको हम सर्कुलर मोशन यानी वृत्ताकार गति कहते हैं। यानी सर्कुलर मोशन इज रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। वृत्ताकार गति किसी वस्तु के एक वृत्ताकार पथ पर घूमना। यानी अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर किसी वृत्ताकार या सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में। जैसे कि अगर हम बात करें सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल, तो हम ये जानते हैं कि जो सौर मंडल है उसके सेंटर में यानी केंद्र पे सूर्य है, और जो बाकी प्लैनेट है, बाकी ग्रह है, वो क्या कर रहे हैं, एक वृत्ताकार पथ में इसका क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ये प्लैनेट है या ये जो ग्रह है वो क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, वृत्ताकार पथ में जो है परिक्रमा कर रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके प्लैनेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। दोलन गति का एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि आपको एक दोलन गति का एग्जाम्पल बताना है। तो दोलन गति के आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अगर हम बात करें झूले की, तो जैसे आप बात करते हैं झूले की, तो हम ये जानते हैं कि जैसे कि ये झूला है और इस पे कोई, जैसे कि आप बैठे हो और आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, आपको धक्का दे, तो बेसिकली क्या होता है, झूला आगे जाता है, फिर अपनी पोजीशन में आता है, फिर पीछे जाता है, फिर वापस अपनी पोजीशन में आता है, फिर आगे जाता है,
फिर वापस अपनी पोजीशन में आता है, फिर पीछे जाता है। तो क्या कर रहा है, ये आगे पीछे मूव कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम रबर बैंड की बात करें, हमारे पास कोई रबर बैंड है और उसे हम खींच देते हैं। जब हम उसे खींचते हैं तो क्या होता है, वो इस तरीके से मूव करता है, यानी आगे पीछे इस तरीके से बार बार मूव करता है। यानी क्या करता है, जहां पे आपने इसे विस्थापित किया वहां पे जाता है, फिर अपनी स्थिति पे आता है, फिर आगे जाता है, फिर वापस अपनी स्थिति में आता है, फिर पीछे आता है। यानी क्या कर रहा है, बार बार ये आगे पीछे मूव कर। इसी तरीके से अगर हम बात करें पेंडुलम की, तो पेंडुलम भी आपका ऑसिलेटरी मोशन दिखाता है, यानी दोलन गति दिखाता है। क्योंकि जो आपका पेंडुलम है, अगर आप इसे इसकी स्थिति से विस्थापित करते हैं, जैसे कि आप O से इसे A पोजीशन पे लाते हैं, फिर क्या होता है, ये O से A पे गया, फिर ये वापस O पे आता है, फिर ये वापस जो है इधर की साइड जाता है और B पोजीशन पे आता है, फिर ये वापस अपनी वास्तविक स्थिति पे आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, फिर ये वापस A में जाता है, फिर अपनी मेन पोजीशन में आता है, फिर B में जाता है, फिर वापस अपनी मेन यानी विराम अवस्था में आ जाता है। यानी ये जो वस्तु है वो क्या कर रही है, आगे पीछे मूव कर रही है, बार बार क्या कर रही है, आगे पीछे मूव कर रही है, यानी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। यानी आपके पास एक साधारण या सिंपल लोलक है, ठीक है, पेंडुलम है, वो आगे पीछे मूव कर रहा है, आगे पीछे मोशन कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके की जो गति होती है इसको हम पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, यानी आवर्ती या दोलन गति कहते हैं। तो ये क्या है, आपका दोलन गति का एक उदाहरण है। एक साधारण लोलक की इधर उधर या आगे पीछे गति आवर्ती या दोलन गति का एक उदाहरण। अब आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यानी व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी असमान गति क्या है। तो हमारे पास दो तरीके की गति होती है, यानी मोशन होते हैं। एक आपका नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान गति, दूसरा आपका एक समान गति। अब अगर हम बात करें असमान गति की, तो बेसिकली यह वह गति है जिसमें कोई भी वस्तु मूव कर रही है, गति कर रही है, और बराबर समय अंतराल में ये बराबर दूरी तय करती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक वाहन है A, वो क्या कर रहा है, वो 0 टाइम से चलता है और 10 मिनट बाद वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके अगले 10 मिनट में, यानी पूरा अगर हम देखें तो 20 मिनट, यानी ये जो 10 मिनट है इसमें वो फिर 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर आगे 10 मिनट में वो फिर 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस तरीके से एक वस्तु है जो 10-10 मिनट में 1-1 किलोमीटर की दूरी तय, यानी आपके जो समय अंतराल है वो बराबर है, यानी बराबर समय अंतराल में ये वाहन बराबर दूरी तय कर रहा है, जो कि आपकी 1 किलोमीटर की दूरी। तो इस तरीके की जो गति होती है उसे हम यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति कहते हैं। अब अगर हम बात करें एक वाहन की, जो कि आपका वाहन B है, ये 0 समय से शुरू करता है और 10 मिनट में ये आधा किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 10 मिनट में ये 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 10 मिनट में ये फिर 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं समय अंतराल तो बराबर है, लेकिन जो दूरी तय की गई है वो बराबर नहीं। यानी अगर हम बात करें इस वाहन की, तो ये किस तरीके का मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी
असमान गति, यानी अगर हम बात करें असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो ये एक ऐसा मोशन है या ऐसी गति है जिसमें कोई वस्तु जो है बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती, या हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो स्पीड है, जो चाल है, वो बराबर नहीं है, कांस्टेंट नहीं। वहीं अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जाती है। यानी अगर हम एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इसमें जो होती है स्पीड कांस्टेंट होती है, यानी स्पीड एक जैसी होती है। तो यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति क्या है, तो इसका जो आंसर है वो ये है, if the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform। यानी कोई वस्तु है वो किसी एक सीधी रेखा में चल रही और जो उसकी चाल है यानी स्पीड है वो बदलती जा रही है, यानी समय के साथ उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है वो बदल रही है। इस तरीके का जो मोशन होता है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यानी असमान गति को। यदि किसी सीधी रेखा में गति करने वाली वस्तु की गति बदलती रहती है तो उसकी गति असमान कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है और जो उसकी स्पीड है, उसकी जो चाल है वो बदल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी असमान गति। अब आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति क्या है। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, कोई भी गति या कोई भी वस्तु जो गति कर रही है और बराबर समय अंतराल में वो बराबर दूरी तय कर रही है, यानी उसकी या उस ऑब्जेक्ट की, उस वस्तु की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यानी नियत चाल से वो चल रही है या स्थिर गति से या स्थिर चाल से वो चल रही है, तो ऐसी वस्तु को हम यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं, यानी एक समान गति में कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी एक वस्तु जो एक सीधी रेखा में चल रही है और एक जो है कांस्टेंट स्पीड से, यानी एक नियत चाल से वो चल रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एक स्थिर गति से एक सीधी रेखा में गति करने वाली वस्तु को एक समान गति में कहा जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद कॉमनली अवेलेबल क्लॉक एंड वॉचेस। यानी सबसे छोटा समय अंतराल क्या है जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों और घड़ियों में से मापा जाता है। यानी जो आपके क्लॉक और वॉचेस होते हैं, यानी दीवार घड़ी और कलाई घड़ी, उससे जो सबसे छोटी यूनिट है टाइम की, समय की, जो मापी जा सकती है वो कौन सी है, ये आपसे पूछा गया। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास क्लॉक होती है, यानी घड़ियां जो होती है, जैसे कि आपकी दीवार घड़ी हो गई, कलाई घड़ी होगी, तो इसमें जो सबसे छोटा जो समय का यूनिट है जिसे हम माप सकते हैं उसे हम सेकंड कहते हैं। यानी सेकंड के माध्यम से हम जो आपकी दीवार घड़ी है या कलाई घड़ी है, इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो आपकी सेकंड होती है, यानी सेकंड से नीचे की आप यूनिट इससे मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। यानी इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, the smallest time interval that can be measured with commonly available clock and watches is 1 second। यानी 1 सेकेंड वो आपका यूनिट है, सबसे छोटी समय की यूनिट है जिसे आप घड़ियों से, जो कि आपकी दीवार घड़ी है या कलाई घड़ी है, इससे आप माप सकते। सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों जैसे कि दीवार घड़ी और कलाई घड़ी से मापा जा सकने वाला सबसे छोटा समय अंतराल 1 सेकेंड है। अब आपका अगला प्रश्न है, व्हाट आर क्वार्ट्ज क्लॉक।
क्वार्ट्ज घड़ियां क्या है? तो हमने ये बात करी थी कि पुराने समय में यानी पुराने टाइम में जब घड़ियां नहीं होती थी तो जो आपके सूर्य हैं, ये सन है, तारे हैं, उनकी स्थिति देख के समय का अनुमान लगाया जाता है। और इसके बाद जो है अलग अलग जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आए, जैसे कि आपकी धूप घड़ी हो गई, जो रेत वाली घड़ी होती है, सनडायल वो हो गया, तो इनका उपयोग करके समय को मापा जाने लगा। इसके बाद आपकी पेंडुलम घड़ियां आई, जिसमें आपका पेंडुलम होता था, और आप ये जानते हैं जो पेंडुलम होता है वो ऑसिलेटरी मोशन करता है या पीरियोडिक मोशन यानी आवृत्ति गति करता है, जिसके हिसाब से जो है घड़ियां काम करती है। आजकल जो घड़ियां हमें मिलती है या आजकल जिस घड़ियों का हम उपयोग करते हैं वो बेसिकली क्वार्ट्ज क्लॉक होती है। बेसिकली जो ये क्वार्ट्ज घड़ियां होती हैं इसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ होता है, जिसमें एक या एक से ज्यादा सेल कनेक्ट हो, और इसमें एक जो है क्वार्ट्ज जो है वो लगा होता है, जिससे ये क्या करता है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम यानी बिल्कुल सही समय ये आपको देता है। Nowadays, most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells. These clocks are called quartz clock. यानी आजकल जो है क्लॉक्स होते हैं, घड़ियां होती हैं, क्लॉक्स या वॉचेस होते हैं, जिसमें एक परिपथ होता है और जिसमें सेल लगे होते हैं। ऐसी घड़ियों को हम क्वार्ट्ज क्लॉक कहते हैं। The time measured by quartz clock is much more accurate than that by a clock available earlier. और जो क्वार्ट्ज क्लॉक हैं इनसे बिल्कुल ही सही यानी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम मिलता है पुरानी घड़ियों के कंपैरिजन। आजकल अधिकांश घड़ियों या जो आपकी दीवार घड़ियां होती हैं में एक या एक से अधिक सेल वाला विद्युत परिपथ होता है। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ियां कहा जाता है। क्वार्ट्ज घड़ियों द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों की तुलना में कहीं अधिक सटीक होता है। अब आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज एवरेज स्पीड? औसत गति क्या है? तो अगर हम बात करें औसत गति यानी एवरेज स्पीड की, तो ये एक रेशियो होता है, अनुपात होता है कुल दूरी तय की गई और कुल कितना समय इसके बीच। यानी अगर हम बात करें कि कुल दिए गए समय में कुल कितनी दूरी तय की गई है, तो ये क्या है, आपकी औसत गति। यानी स्पीड और एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। गति या औसत गति तय की गई कुल दूरी के लिए किए गए कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त हो। यानी एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम, यानी औसत चाल जो होता है ये बराबर होता है कुल कितनी दूरी तय की गई है और इसमें कुल कितना समय लगा है। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है और इसके जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसको पढ़ना है और अच्छे से याद भी करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।